नमस्कार, मैं सरोज साहू आपको अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम कल की बात की थोड़ा और खुलासा करेंगे। वही बात जिसे बच्चे सुनना पसंद करेंगे, लेकिन जिनके बच्चे हैं वो सुनना पसंद नहीं करेंगे। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पर माँ बाप दोनों बड़े बड़े नौकरी करते हैं। परिवार में एक लड़का एक लड़की होती है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। बेटी की शादी के बाद बेटा भी चाहता है कि अच्छा नौकरी करे, ये करे वो करे, लेकिन बाप उसे या पेरेंट्स उसे इस तरह गाइड करते हैं और ऐसे बर्बाद करते हैं उसको पैसा दे देकर या फिर सुविधाएं दे देकर, सहूलियत दे देकर, कि वो कुछ किसी तरह का नहीं होता और यहीं रह जाता है। इसके पीछे माँ बाप का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है और वो षड्यंत्र ये है कि लोग नहीं चाहते कि बच्चा घर से दूर जाए। वो चाहते हैं वो बच्चा घर के पास रहे, उनका काम आए और वो लोग उसे जैसे चाहें नचा सके। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा है? जो लोग खुद तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी करते हैं बात, लेकिन जब अपने बेटे की बात आती है उससे कुत्ते की तरह बिहेव करते हैं। नौकरों को बाबू कहते हैं, अपने बेटे को राजू कहते हैं। देखा नहीं आपने? जरूर देखा होगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा। और ये लोग बचपन से ही उस बेटे को तेरे हाथ में कुछ नहीं हो पाएगा कह कह कर बड़ा करते हैं और सच में उसके हाथ में कुछ नहीं होता। ये नेगेटिविटी ऐसे भर जाती है उसमें कि वो कुछ नहीं कर पाता फिर। और इनका उसके पीछे जो मकसद होता है ये वो होता है कि मेरा तो पेंशन आएगा 1.5 लाख, बीवी का आएगा 1 लाख, ये पैसा खर्चा कौन करेगा? इसलिए बेटा तो घर में रहे तो अच्छा है। 10 करोड़ का घर है और फिर बेटे को किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छा सा दिखने वाला जॉब लगा देते हैं और उसका शादी भी सुंदर सी लड़की से करा देते हैं। और वो बेटा और बहू को ये लोग कंट्रोल करने लगते हैं। ऐसे कंट्रोल करते हैं कि उनका जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाता है। ये जब चाहेंगे तब बच्चा होगा, ऐसा भी होता है। जब तक ये ना चाहे तो उसका फैमिली प्लानिंग चलता रहता है। मतलब जो लोग बड़े बड़े सुंदर सुंदर कार्ड्स डालते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम पर, जब ये लोग देखते हैं वैसे कार्ड्स, टू माई डैडी, टू माई मम्मी, जब ये बच्चे उन कार्ड को देखते हैं तो खून का आंसू होते हैं, लेकिन कह किसी से नहीं सकते। क्योंकि जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि माँ बाप अच्छे हैं तो ये किसके कच्चे हैं? ये तो किसी को नहीं बोल सकते।
अगर बोलेंगे तो लोग बोलेंगे तेरे में कोई खोट होगी, और खोट कहाँ पर है यह आज आप लोग देखिएगा। आज से आप थोड़ा तौलना शुरू कीजिए। जो लोग अपने बच्चों को उसके सामने उसके मुंह पर कहते हैं कि इससे कुछ नहीं हुआ, ये पढ़ाई में अच्छा नहीं था, ये उसमें अच्छा नहीं था, ये इसमें अच्छा नहीं था, इसके हाथ में कुछ नहीं हुआ, वो लोग ना उसे पढ़ाई करने दिए होंगे ना कुछ करने दिए होंगे। क्योंकि हर बच्चा सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बना होता। अगर सचिन तेंदुलकर का बाप उसे मार मार के मैट्रिक पढ़ाता तो आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का गॉड नहीं होता। तो ये जो लड़का घर में रहता है, घर का हर काम करता है, इलेक्ट्रिक बिल से लेकर बैंक के पासबुक अपडेट तक, लेकिन एटीएम का पासवर्ड बाप के पास ही रहता है या माँ के पास रहता है, क्योंकि वो इनको नहीं दिया जाने वाला। और फिर नाती पोतों को लेकर नाना नानी दादा दादी ही निकलते हैं। जैसे कि एक अच्छी नस्ल का कुत्ता लेकर लोग घूमते हैं, उसी तरह ये भी उसको एक दिखाव चीज करके बाहर घुमाने ले जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये हमारा नाती है। क्या हो गया? बेटे का क्या हुआ? हठात अचानक एक दिन बाप का हार्ट अटैक होता है, बेटे को कुछ नहीं मालूम होता क्या किया जाए। बेटा इधर उधर से फोन करके रोते बिलखते कुछ बंदोबस्त करता है। बाप जी तो जाता है लेकिन उठ नहीं पाता। अब काम आता है वो बेटा, अब उसे पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि अभी वो सारा काम घर का वही कर रहा है। कुछ दिनों बाद बाप गुजर जाते हैं, कुछ दिनों बाद माँ गुजर जाती है और पेंशन आना घर में बंद हो जाता है। तो 50 लाख का घर, 2 बच्चे और 3 गाड़ी लेकर वो लड़का ना सोफा सेट बेचकर, पुराना सोफा सेट को बेचकर ना जिंदगी चला सकता है, ना मर सकता है, ना जी सकता है, ना मर सकता है। घर में जो जो हुआ रखा हुआ है उसका थोड़ा थोड़ा बिक्री शुरू होता है और फिर एक जनरेशन बैक हो जाता है वो फैमिली। ऐसे भगवान बनने के लिए किसने इनको अधिकार दिया? ये कौन सी अधिकार की श्रेणी में आती है कि माँ बाप तय कर देंगे कि बेटा हमारे पास रहेगा तो हमारे पास रहेगा। ऐसे कितने बच्चों को बर्बाद किया है लोगों ने, बड़े बड़े अफसरों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, चाहे उसका इच्छा हो बिजनेस करने का या ना हो। इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये करना है, वो करना है, इतना करेगा तो खाएगा। कितना दर्द होता होगा। और ऐसे में एक और जिंदगी बुझ जाती है, ऐसे में एक और जिंदगी खत्म हो जाती है और उसके बच्चों की भी जिंदगी फिर से जीरो से शुरू होती है। क्योंकि फिर वो ना वो कंफर्ट छोड़ पाता है
ना वो इलेक्ट्रिक बिल दे सकता है, ना वो स्टाइल छोड़ सकता है, ना किसी कह सकता है, ना कोई उसका सुनता है। कि कैसे फंस गया है एक इंसान किसी और की एक जंजाल में, जिसको खुद भी मालूम नहीं था वो कितने दिन तक जिएगा, जिसको खुद नहीं मालूम था वो कितने दिन तक जिएगा। उसने एक जनरेशन को बर्बाद करके रख दिया। क्या यही है पेरेंटिंग? अगर उसके बाप ने उसके साथ ये किया होता, अगर उसके बाप ने उसके बाप के साथ वही किया होता, तो कहां होता ये सिविलाइजेशन, और क्या होता इस भारत का? इसलिए बीच में जो उंगली कर देते हैं कोई कोई, किसी और के डिसीजन में जब घुस जाते हैं, किसी और की चीजों में जब पक्षभुक्त हो जाते हैं, तब खुद ही को मिटा डालते हैं और दूसरों को भी मिट जाने में जबरदस्ती करते हैं। आज इतना ही। पेरेंटिंग के बारे में आपका कोई राय हो तो आप देने के लिए स्वागत है आपका। वीडियो देख के बताइएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट कीजिएगा। अगर मेरी बातें आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोबारा वीडियो को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद। सरोज।